गाइस, अगर आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्वागत है आपका एमपीपीएससी जैन स्क्रॉल में। तो रिसेंटली अभी एमपीपीएससी 25 और 26 के मेंस आने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट अवर मेंस प्लेटफॉर्म। वैसे एमपीपीएससी प्री एंड मेंस दोनों के लिए है, तो जैसे अभी मेंस आने वाला है तो हम मेंस के बारे में हमारे प्लेटफॉर्म पे क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेन प्रॉब्लम यहाँ यूजली क्या होती है स्टूडेंट्स को, एक तो सिलेबस एंड पीवाईक्यूज का जो सोल होती है, एक आत्मा होती है किसी भी एग्जाम में। अगर आपको सिलेबस और पीवाईक्यूज आपको जब उनको पढ़ लेते हैं तो उनसे हमें पता पड़ता है कि एक्चुअल में एमपीपीएससी और वो एग्जामिनर हमसे क्या जानना चाहता है, उनकी थिंकिंग क्या है। उनसे एक्चुअली हमें वो पैटर्न भी पता पड़ता है कि ईयर द ईयर कैसे चेंज होते जा रहे हैं और क्या आने का पैटर्न है एग्जाम का। तो हमने यहाँ वो कैसे ऑर्गेनाइज करे हैं, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस पार्ट से। सबसे पहले आप एप्लीकेशन पा सकते हैं, आपकी जो भी मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हिंदी के साथ। आप ये पैटर्न को, आप जो भी एमपीपीएससी का पैटर्न है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सारा एंटायर पैटर्न यहाँ कवर है, कितने पेपर्स होते हैं, कितने एग्जाम्स हैं, कितने लिखित में कितने मार्क्स हैं और इंटरव्यू में कितने हैं, टोटल कितने हैं और पेपर्स कितने हैं। जैसे कि आप जानते हैं एमपीपीएससी के 6 पेपर हैं और हर उसका सिलेबस जो एमपीपीएससी हमें ऑफिशियली देता है, तो एग्जैक्टली वही एमपीपीएससी कमीशन ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है वही हमने फॉलो किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर सिलेबस से। तो जो भी आपको टॉपिक इस पर क्लिक करके आपको एग्जैक्ट जो एमपीपीएससी मेंस कमीशन सिलेबस देता है वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा पेपर 1 का। और हम जानते हैं क्या एमपीपीएससी कैसे एंटायर सिलेबस को पार्ट में डिवाइड करता है और यूनिट वाइज। जैसे पार्ट ए और खंड ए की 5 यूनिट्स होती हैं, तो आपको 5 यूनिट्स यहाँ मिल जाएंगी खंड ए की, पार्ट ए की। और सिमिलरली आपको पार्ट बी की भी यूनिट की 5 यूनिट्स यहाँ मिल जाएंगे। हर यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ कवर किए। और आपको ये मेन्यू देख सकते हैं आप, ये मेन्यू में आपको पूरे 6 पेपर्स का एक बार में मिल जाएगा विद पार्ट्स और यूनिट के साथ। जैसे पार्ट ए की 5 यूनिट है और ये पार्ट बी की 5 यूनिट है। और चलिए अब देखते हैं कि जैसे ये एक यूनिट है, फर्स्ट यूनिट को हमने कवर किया है, तो किस यूनिट में हम इतना डीपली डिकोड करते हैं सिलेबस को कि सबसे पहले इतने सेक्शंस जो हम कवर कर रहे हैं सिलेबस की फर्स्ट पार्ट ए की यूनिट 1 को ही समझने के लिए, सॉरी यूनिट 1 पार्ट ए यूनिट 1 के ओनली टॉपिक को समझने के लिए कि वो टॉपिक क्यों पूछा गया है, क्या कारण रहा होगा उसको पूछने के पीछे, एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से लेंस से उस टॉपिक को कैसे देखा जाए, वो टॉपिक के बारे में हमने यहाँ पूरा देखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके रिलेटेड जो भी मॉडल आंसर्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स एमपीएससी उनको पूछती आ रही है, उसमें 2 मार्क्स में क्या पूछती आ रही है वो देखेंगे आप, 7 मार्क्स में कैसे पूछती आ रही है। वो सिर्फ उन आंसर को ऐसे लिखा ही नहीं गया है, ये रेडी टू राइट आंसर्स हैं, इतने अच्छे मॉडल आंसर हैं जो बिल्कुल टॉपर लेवल के आंसर हैं। अगर आप इनको लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है इसमें। आप खुद देख सकते हैं क्वालिटी इन क्वेश्चंस की, इन मॉडल आंसर्स में। फिर हमने ये भी देखा है कि कैसे एमपीपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है क्वेश्चन को पूछने का, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, 7 मार्क्स में, वो ट्रेंड भी आपको पता पड़ेगा एमपीपीएससी के हिसाब से। और उनके बारे में आप क्या जो व्यवहारिक ट्रेंड है, एग्जाम्पल्स हैं, उनका भी दिया गया है कि सिलेबस से अगर ऐसा कोई पीवाईक्यू आता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। और जैसे हम कहते हैं कि एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट कितना कर पा रहे हैं आप, जैसे हिस्ट्री का पेपर है उसको पॉलिटी से कैसे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, इकोनॉमी से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, और उसको आर्ट एंड कल्चर से कैसे कनेक्ट हो पाएगा। तो वो एक इंटर कनेक्शन भी, अंतर पेपर जुड़ाव भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक वैल्यू एडिशन में हमें बहुत हेल्प करता है एग्जाम में। तो वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में जो कुछ की टर्म्स होते हैं जो इनके आने की संभावना है और रिलेटेड है इस सिलेबस से, तो वो भी यहाँ कवर किए गए हैं। और लास्ट में जैसे कि हर टॉपिक जो भी सिलेबस का है उसके एंड में हम आपसे बिल्कुल जुड़ते रहेंगे और हर आप टॉपिक पर हम बिल्कुल ओपन है कि आप उसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो इनसाइटफुल या लाइक आप कर सकते हैं। तो ऐसा हमने एंटायर सिलेबस की हर टॉपिक के लिए किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे पार्ट ए यूनिट 1 में 3 टॉपिक्स हैं, तो तीनों टॉपिक्स को ऐसे कवर किया है, उनमें उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर उनका मॉडल आंसर्स हैं, ट्रेंड, डायनेमिक 360 डायनेमिक डायमेंशंस एंड ऑल दोस थिंग्स हर पेपर के लिए कवर किए गए हैं। जैसे ये देखो, हर टॉपिक के लिए आप देख सकते हैं एंटायर सिलेबस कवर किया गया है पेपर 1 टू पेपर 6 के लिए। ये नोट्स नहीं है, एंटायर सिलेबस को डीपली एक्सप्लेनेशन किया गया है यहाँ। इसका ध्यान रखते हुए देखें। अब हम जाते हैं कि मॉडल आंसर्स की तरफ।
ये जो पीवाईक्यूज हैं एमपीपीएससी के पिछले लेटेस्ट 5 ईयर्स के जब से उसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये सारे जो पीवाईक्यूज हैं एमपीपीएससी के वो रेडी टू राइट आंसर हैं। और हर पीवाईक्यू को हमने यहाँ 2 मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है 2024 में आया है, पार्ट ए में आप देख सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पार्ट ए में आया है यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है, तो इसके 2 वेरिएंट दिए गए हैं। एक तो पहला वेरिएंट ये दिया गया है, एक टॉपर कैसे लिखेगा रेडी टू राइट आंसर में, एक सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी दिया गया है, उसको कैसे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों वेरिएंट हैं एक ही क्वेश्चन के। ऐसा हमने हर क्वेश्चन के साथ किया गया है। अराउंड 1620 क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं और हर क्वेश्चन के साथ इसे 2 वेरिएंट दिए गए हैं और साथ में उसकी एक एक्सपर्ट टिप्स भी दी गई है कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्या पैटर्न है, ये पूछा क्यों गया है, इसको डिजाइन कैसे करेंगे अगर इसी पैटर्न पर और क्वेश्चंस आते हैं तो, और एक भूमिका क्या होगी, इसका स्ट्रक्चर क्या हो, उसका लेआउट क्या हो, कितना उसमें लिखना है, कितना डीप जाना है, क्या पढ़ना है। और कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एमपीपीएससी दे रहे हैं उनमें एमपीपीएससी का अगर एंगल लिखा जाए तो एक वैल्यू एडिशन की तरह माना जाता है उसको, तो वो भी इसमें हमने कवर किया गया है जहाँ रेलिवेंट है। जैसे इसमें वो रेलिवेंट नहीं है तो यहाँ उसको क्लियरली लिखा भी है कि यहाँ इस टॉपिक में वो रेलिवेंट नहीं है, आने वाले कई क्वेश्चंस में वो रेलिवेंट होगा, वहाँ आपको उसका दिया भी जाएगा। जैसे कोई पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट को कैसे वो हेल्प कर रहा है, उसकी शब्द सीमा के बारे में बताया गया है। और लास्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है, जैसे आपको पेपर 2 पेपर 3 में, इवन पेपर 1 में, ये करंट अफेयर एंड वैल्यू एडिशन। इसके लिए स्टूडेंट को बहुत सर्चेस करनी पड़ती हैं गूगल पे, बहुत डाटा, बहुत फैक्ट्स को लेके आते हैं। जैसे कई फैक्ट्स हो गए, जैसे एसटीजी हो गया, पेपर 2 पेपर 3 में आपको यूज होगा। एआरसी की रिपोर्ट्स हो गई, कई कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस हैं फेमस। ऐसे सब केसेस को हमने हर पेपर वाइज, हर मतलब जिस क्वेश्चन में नीडेड है वहाँ वो वैल्यू एडिशन का पार्ट दिया गया है। और लास्ट में वही हमेशा की तरह हम आपसे इंटरेक्ट करने के लिए जो भी आपका व्यू आप दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो हर क्वेश्चन पे ये इतना आपको हर क्वेश्चन पे मिलेगा, आप देख लीजिए। ये तो आपको 2 मार्कर है, आप यहाँ से देखिए फिल्टर्स भी हैं। ये पेपर सारे मार्क वाइज फिल्टर भी देख सकते हैं, 2 मार्कस के, 7 मार्कस को, आप 10 मार्कस को सिर्फ आप एक बार में ही देख सकते हैं इस पेपर में कितने 10 मार्क्स आए हैं। हाँ, पार्ट ए से भी देख सकते हैं, तो उसमें ओनली पार्ट ए के देखेंगे, इसमें आपको सिर्फ खंडवा के देखेंगे 10 मार्कर कितने हैं खंडवा के, आप देख सकते हैं 7 मार्कस कितने हैं खंडवा में, 2 मार्क्स कितने हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपको अगर टॉपिक वाइज फिल्टर करना है खंडवा में, सिर्फ टॉपिक वाइज जो सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं फिल्टरिंग। देखिए फिर सेम क्लिक कर देंगे तो चला जाएगा। फिर आपको देखें पार्ट वाइज फिल्टरिंग करनी है कि आपको मेरे को खंडवा की सिर्फ यूनिट 5 के देखने हैं, तो आप वो भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिर आपको जो भी ये पेपर दिए हैं पास्ट ईयर के, आप ईयर वाइज भी फिल्टरिंग कर सकते हैं। 2024 के इतने पेपर आए थे, फिर 2023 के, 2022 के, 21 के एंड 20 के सारे पेपर्स आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं पेपर 6 में ऐसे सिलेबस का जो सॉरी एसेस आते हैं, तो एसेस को हमने बहुत अच्छे तरीके से टॉपर्स तरीके से इनको हैंडल किया गया है। एक कोड से कैसे स्टार्ट करना है, उस ऐसे को कितने 1000 वर्ड्स में कैसे हैंडल करना है। और सेम उस ऐसे को 2 ऐसे के वेरिएंट है एक सेम ही टॉपिक पर। जैसे ये टॉपिक है भारत में लघु कुटीर उद्योग, सेम टॉपिक के 2 वेरिएंट दिए गए हैं ऐसे के। एक तो ये वेरिएंट दिया गया है 1000 वर्ड्स का, सेम प्रॉपर वैल्यू एडिशन है, प्रॉपर जैसे फॉर्मेट होता है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन पॉइंट्स और सुझाव डिस्कस प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट्स के हिसाब से। सेम उसका दूसरा वेरिएंट भी दिया गया है, कोट से, प्रॉपर कोट से स्टार्ट है, सेम उसका भी प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन किया गया है। उसके लास्ट में एक एक्सपर्ट टिप भी दी गई है। यहाँ भी आपको वैल्यू एडेड फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ऐसे सारे पेपर्स आप यहाँ से जाएंगे तो 2000 पेपर का पेपर 3 आप देखेंगे, यहाँ भी आपको प्रॉपर मिलेंगे वो। ये बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप देख लो। कहीं देखा एसटीजीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, रिपोर्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स एंड डेटा फैक्ट्स है। फिर उसी उनको यूज करके कैसे हम इंट्रो और कंक्लूजन उनसे बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका पीवाईक्यूज। एंड यहाँ आपको पीवाईक्यूज सारे कवर हो गए हैं मेंस के एमपीपीएससी को। यार इस सारे पेपर का सिलेबस कवर हो गया। तो मेनली हम यहाँ क्या प्रोवाइड मिल रहा है आपको, एमपीपीएससी का सारा सिलेबस का पूरा डिकोड किया गया है और उनसे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको 2 मॉडल आंसर्स के साथ, रेडी टू राइट मॉडल आंसर्स के साथ, वो सब आपको मिलेंगे विद एक्सपर्ट टिप्स, वैल्यू एडिशन लाइक रिपोर्ट्स, कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, एसटीजीज, एआरसी, सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है, मेहनत बच जाएगी
एक पैटर्न समझ में आएगा, जिससे आप खुद भी सिलेबस इनकी समझ से आप खुद भी एक मॉडल आंसर्स को प्रिपेयर और ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये पार्ट कवर हो गया। थोड़ा सा पार्ट हम प्री के बारे में देख लेते हैं, जिनको प्री की हेल्प है। जैसे प्री के जितने भी 10 यूनिट्स आप देख सकते हैं, तो वो सारी 10 यूनिट्स यहाँ पे दी गई हैं, और हर यूनिट का एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है। ये एंटायर नोट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ बेसिक एक्सप्लेनेशन है कि उस टॉपिक क्या है, कैसे पूछता है, क्या उसके बारे में है, उस टॉपिक के बारे में वो क्यों पूछा गया, उसका एक बेसिक ओवरव्यू है। फिर उसके बाद उसके 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद थोड़ी सी उसकी एक एक्सपर्ट डिकोडेशन भी की गई है उसी सिलेबस की। सो 2 तरीके से समझा, एक टॉपिक को ओवरव्यू एंड एक्सपर्ट डिकोडिंग उसी सिलेबस पे। एमपीपीएस की सारी 10 यूनिट्स इसी तरीके से कवर की गई हैं, आप देख सकते हो। ये यूनिट 1 है, ऐसे ही आपको यूनिट 2, 3, 4 बहुत लैंग्वेजेस में आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको अवेलेबल होंगे। और फिर जो पीवाईक्यूज हैं अभी 2026 तक, लेटेस्ट पीवाईक्यू आपको दी गए हैं 2020 से 26 तक, वो सब यूनिट वाइज ऐसे हमने कवर किए गए हैं। यूनिट 1 में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे कि सेम वो टॉपिक पीवाईक्यूज हैं 2020 से 26 तक के, सब एक जगह कलेक्ट हुए हैं। आप सिर्फ ईयर पे क्लिक करके 2026 के एक साथ देख सकते हो, विथ एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत लैंग्वेजेस में मिलेंगे आपको, पूरी एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है। मेंस का एंगल है तो वो भी कवर किया गया है थोड़ा सा उसमें। बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन है पीवाईक्यूज का, सारे पीवाईक्यूज का आपको यहाँ मिलेगा। और फिर उसके बाद थोड़ी टेस्ट सीरीज भी है, एंटायर टेस्ट सीरीज है। आपको सारे पीवाईक्यूज को आप टेस्ट की तरह दे सकते हैं। आपको अगर सब्जेक्ट वाइज देना है, जैसे एमपीजीके के सारे पीवाईक्यूज देना है 2020 से 2026 तक, वो आप सारे यहाँ दे सकते हैं। हिस्ट्री के देना है, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, फिर उसके बाद अगर आप एफएलटी देना है, सी सेट, टॉपिक, यूनिट। टॉपिक में बहुत अच्छी बात है, ऐसे यूनिट 1 में 18 टॉपिक्स हैं, तो हर टॉपिक पर टेस्ट है, आप देख सकते हैं आप ऐसे यूनिट वाइज। तो मेनली हमने प्री और मेंस दोनों का कवर कर लिया है। और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे सिर्फ एमपीपीएससी जेन स्क्रॉल टाइप करना है, तो फर्स्ट लिंक आपको यहाँ मिलेगी, वो एमपीपीएससी जेन स्क्रॉल की है। ये कुछ एआई ने अपनी वेबसाइट जो एमपीपीएससी जेन स्क्रॉल के बारे में भी बताया है, उनका रिव्यू है ये, आप ये सर्च कर सकते हैं। तो लास्ट में अब यही कहना चाहूँगा, अगर एमपीपीएससी मेंस की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये इसका प्राइसिंग पेज है, आप देख सकते हैं। तो इतने अफोर्डेबल प्राइसिंग में इतनी स्मार्ट तैयारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सिंपली आप जाइए एमपीपीएससी जेन स्कॉल सर्च करिए इस प्लेटफॉर्म को, और मेंस की इससे मिनिमल प्राइसेस लाइक प्राइस ऑफ अ बुक के प्राइसेस में से 70 रुपये सप्ताह में आपको 399 में एमपीपीएससी मेंस का आपको ये मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट दोनों लेना चाहते हैं प्री एंड मेंस, तो आपको कॉम्बो 599 में मिल जाएगा सिंपल। ये इसकी मेंस की मिनिमल से मिनिमल प्राइसिंग हमने रखी हुई है। तो थैंक यू। आपको जो भी प्लेटफॉर्म के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, तो थैंक यू एंड विजिट अस।